हमारा टॉपिक रहेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन, यानी हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करना, जैसे जैसे मैं बोलता रहता हूँ, एक तो सुनने का है, साथ में आप क्या करना, एक पेन कॉपी लें और पेन कॉपी के साथ साथ आप राइट डाउन करते चले जाएं, यानी पॉइंट लिखते चले जाएं। तो इससे आपको फायदा होगा, याद रहेंगे आपको, ठीक है जी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन में सबसे पहले आता है हमारा पंचकुला, यानी पंचकुला में हम देखते हैं कि पंचकुला में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है पंचकुला, जो है आपको पता है सबसे उत्तरी जिला है हमारा, सबसे उत्तरी जिला है। पहला क्वेश्चन आएगा कि सबसे नॉर्थन उत्तरी जिला है। फिर क्वेश्चन आएगा जी इस जिले में आपको पता है सबसे ज्यादा वन यानी फॉरेस्ट मिलते हैं, सबसे ज्यादा वन है। क्वेश्चन आया हुआ है जी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का भी। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा वन के अलावा पंचकुला में सबसे ऊंचा पर्वत यानी माउंटेन मिलता है। हाईएस्ट माउंटेन जो आएगा वो पंचकुला में आएगा, उसका नाम है करो, यानी मोरनी पर्वत में, मोरनी हिल्स में, पंचकुला में करो पर्वत जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पंचकुला का और हरियाणा का, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आएगा मोरनी हिल्स कहाँ है, तो पंचकुला है, आपको पता है। फिर क्वेश्चन आएगा पंचकुला शहर जो है ये नया जिला है, नया शहर है, तो हरियाणा में सबसे नए शहरों में पंचकुला का नाम आता है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आता है पिंजौर, यानी पिंजौर कहाँ है, आपको पता है पिंजौर पंचकुला में है। पिंजौर जो है इसका पुराना नाम मिलता है पंचपुरा या पंचपुर, ठीक है जी। पिंजौर जो है फेमस है HMT के लिए, हिंदुस्तान मशीन टूल के लिए HMT के लिए फेमस है। इसके अलावा पिंजौर में आपको पता है मुगल गार्डन के नाम से या यादवेंद्र गार्डन के नाम से एक बाग है जिसको कहते हैं यादवेंद्र गार्डन। तो ये राजा यादवेंद्र ने बनाया था पिंजौर में, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको कालका देवी मंदिर भी है और कालका शहर भी है, ये भी पंचकुला में है। इसके अलावा मनसा देवी मंदिर यानी देवी का मंदिर है, पंचकुला में है मनसा देवी मंदिर, ठीक है जी। इसके अलावा आता है गुरुद्वारों में नाटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो भी पंचकुला में है, नाटा साहिब, ठीक है जी। इसके बाद आता है रानी का रायपुर या रायपुर रानी जो है पंचकुला में है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपको कि पंचकुला जो है ट्राई सिटी में आता है। पंचकुला जो है हमारा ट्राई सिटी, यानी ट्राई सिटी का मतलब होता है कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, यानी तीन डिस्ट्रिक्ट जो है ये अलग अलग, मोहाली पंजाब से है, पंचकुला हरियाणा से है और चंडीगढ़ जो है यूटी है, तीनों को हम ट्राई सिटी कहते हैं। तो यानी पंचकुला जो है ट्राई सिटी कहा जाता है। इसके अलावा पंचकुला जो है 3 राज्य या यूटी से लगता है, 2 राज्य हैं और 1 यूटी है। इसकी सीमा जो है पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ, इसके अलावा चंडीगढ़ के साथ जो है पंचकुला की सीमा मिलती है। तो 3 हो जाएंगे इसके सीमावर्ती राज्य या यूटी, ठीक है जी। इसके अलावा पंचकुला के बारे में आएगा, पंचकुला में जो है आपको पता है पंचकुला जो है अर्बनाइज है। तो इसके अलावा इसमें आता है कि पंचकुला में एक आता है कालका देवी मंदिर हो चुका है। इसके बाद आता है कैक्टस गार्डन, यानी कैक्टस गार्डन के नाम से यहां पर फूलों और पेड़ों का एक गार्डन बना रखा है जिसको कैक्टस गार्डन कहते हैं। इसके अलावा यहां पर हर्बल फॉरेस्ट स्थापित किया जाएगा, ये भी पंचकुला की शान होगा, हर्बल फॉरेस्ट, ठीक है जी। इसके अलावा वीर शिकारगढ़ के नाम से अभयारण्य है यहां, ठीक है जी, अभयारण्य आएगा वीर शिकारगढ़ के नाम से। इसके अलावा गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है यहाँ, गिद्ध प्रजनन केंद्र। तो हमने जो है पंचकुला में कैक्टस गार्डन, ठीक है जी, हर्बल फॉरेस्ट, वीर शिकारगढ़, गिद्ध प्रजनन, इसके अलावा पंचकुला के और क्वेश्चन कवर किए हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि उत्तरी जिला होने के नाते पंचकुला के सबसे ज्यादा पहले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है अंबाला। तो अंबाला के क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है जी। अंबाला जो है आपको पता है ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, ट्विन सिटी, यानी ट्विन सिटी का मतलब है 2 शहर, कैंट
अंबाला कैंट और सिटी, यानी दो शहर है यहाँ, अंबाला कैंट और सिटी। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएगा अंबाला जो है किस नदी के किनारे है, तो ये जो है टांगरी और घग्गर, टांगरी और घग्गर नदी के बीच में, दोनों नदियों के बीच में है ये। ठीक है जी। इसके बाद आएगा कि अंबाला जो है मिक्सी इंडस्ट्री के लिए फेमस रहा है, तो मिक्सी सबसे ज्यादा अंबाला में बनती है। इसके बाद आता है साइंस सिटी, ये भी अंबाला में है, सबसे फेमस है। तो अंबाला में क्या है, साइंस सिटी के नाम से बहुत ही बड़ा एक साइंटिफिक इंडस्ट्री है, जहां पर भारत के निर्यात के हिसाब से भी काफी मुख्य रूप से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है अंबाला में बनते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अंबाला में आपने देखा होगा होलसेल मार्केट है, अंबाला में वो भी प्रसिद्ध है अंबाला की। ठीक है जी। इसके अलावा अंबाला में आता है कैंटोनमेंट, यानी यहां पर कैंट एरिया है, कैंट। तो आर्मी कैंट एरिया जो है 1842-43 में स्थापित हुआ था हरियाणा में। अंबाला में मिलिट्री का कैंट है, कैंट एरिया है, कैंटोनमेंट है, और वो बना था 1842 और 43 में। यहां पर एयरफोर्स यानी एयरफोर्स का बेस भी है। ठीक है जी। यहां पर एयरफोर्स का बेस है, ये भी अंबाला में मुख्य चीज है। ठीक है जी। कैंट एरिया में एयरफोर्स बेस है और कैंटोनमेंट है। ठीक है जी। इसके अलावा आता है अंबाला में जो है सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व यानी डेंसिटी जो है, अंबाला में सड़कों की डेंसिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा अब तीसरा शहर कवर करते हैं हम, यमुनानगर। अंबाला के बाद आएगा हमारा यमुनानगर। तो यमुनानगर का आपको पता है कि यमुना नदी के किनारे है यमुनानगर। ठीक है जी। फिर आएगा हमारा कि पूर्वी जिला, यमुनानगर जो है हमारा सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिले का मतलब होता है कि सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी। और यमुना नदी के किनारे है। इसकी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से और यूपी से, यानी यमुनानगर जो है दो मुख्य जिलों से लगता है, हिमाचल प्रदेश और यूपी। कई किताबों में उत्तराखंड भी दिया जाता है, तो ये डिस्प्यूटेड है। वैसे नॉर्मली जो है उत्तराखंड के साथ हरियाणा की सीमा जो है नहीं टच होती। ठीक है जी। इसके बाद यमुनानगर को कहते हैं पेपर सिटी। क्वेश्चन आया हुआ है इसका कि पेपर सिटी किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, यमुनानगर आएगा। इसके अलावा आएगा जी शुगर सिटी, क्योंकि यहां पर चीनी बहुत ज्यादा बनती है। आपको पता होगा कि यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल है। ठीक है जी। तो सरस्वती के नाम से शुगर मिल है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा शुगर मिल है, तो इसके कारण शुगर इंडस्ट्री भी काफी अच्छी है। इसके बाद आता है लकड़ी यानी टिम्बर उद्योग जो है यमुनानगर की शान मानी जाती है। यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर का उत्पादन होता है, सफेदे, पॉपुलर आदि। उसके बाद मार्केट में सेल परचेज होता है। ठीक है जी। ये भी यमुनानगर में मुख्य है। इसके बाद आता है यमुनानगर में आपको पता है जगाधरी वर्कशॉप है, यहां भी रेलवे की वर्कशॉप है। ठीक है जी। ये भी मुख्य है। इसके बाद आता है यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क, यानी यमुनानगर में क्या है, कलेसर नेशनल पार्क है। ये जो है हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है जी। कलेसर ये यमुनानगर में है। इसके बाद आता है जी कालेश्वर मठ जो है वो भी यमुनानगर में है, कालेश्वर मठ। ठीक है जी। ये मंदिर है, शिव मंदिर है। इसके अलावा आता है यमुनानगर में आपका हथनी कुंड बैराज। यमुनानगर में क्या है, यमुना नदी के ऊपर हथनी कुंड बैराज बना हुआ है। ठीक है जी। और यहीं पर है ताजेवाला हेड, यानी यमुनानगर में यमुना नदी के ऊपर हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला हेड जो है दो मेन बैराज बनाए हुए हैं, जहां से यमुना का पानी रोका जाता है और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है जी। यमुनानगर में इसके अलावा आता है जी यमुनानगर में बल्लारपुर मिल, यानी यमुनानगर में बल्लारपुर के नाम से मिल है। ठीक है जी। तो ये भी यमुनानगर में मुख्य है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है बिलासपुर
बिलासपुर जो है यमुनानगर का मुख्य कस्बा है। इसके अलावा सढौरा भी यमुनानगर का मुख्य कस्बा है। क्वेश्चन आएगा आपको आदि बद्री के बारे में। आदि बद्री जो है यमुनानगर का एक क्षेत्र है जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम होता है। उद्गम यानी सरस्वती नदी जो है उद्गम करती है, निकलती है, और वो स्थान का नाम है आदि बद्री। ठीक है जी, आदि बद्री। तो यहां पर मुगला वाले गांव में सरस्वती नदी को दोबारा से धरती से निकालने के लिए मुगला वाली में पहली बार खुदाई हुई थी और वहां पर सफलता मिली है और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हमें मिल चुका है, वो आदि बद्री है। ठीक है जी। इसके अलावा यमुनानगर में देखते हैं हम, यमुनानगर में आता है कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला जो है यमुनानगर का मुख्य मेला है, जिसमें सिखों को द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे में एक साल में एक बार जो है माथा टेका जाता है। तो वहां पर काफी बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। कपाल मोचन में ही सूर्यकुंड है, सूर्यकुंड और सोमकुंड, उसके पास ही सूर्यकुंड और सोमकुंड जो है ये भी तीर्थ हैं। ये हिंदुओं के लिए है और कपाल मोचन में सिखों का मुख्य तीर्थ है। ठीक है जी। तो कपाल मोचन जो है एक मुख्य मेला है जो यमुनानगर में मनाया जाता है। इसके अलावा यमुनानगर में ही पीर बुद्धू शाह की दरगाह है, ये भी यमुनानगर में आती है। ठीक है जी। तो यमुनानगर में हमने काफी क्वेश्चन कवर किए, जिसमें कपाल मोचन, सूर्यकुंड हो गया, पीर बुद्धू शाह की मजार होगी, इसके अलावा शुगर हो गया। ठीक है जी। शुगर के अलावा आपने पेपर मिल देखे, वो भी यमुनानगर की शान है। यमुनानगर के बाद हम अगला डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। अब मैं आपको बीच बीच में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आएंगे उनको कवर कर दूंगा। अब देखते हैं फतेहाबाद देखते हैं। ठीक है जी। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में आता है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसको स्थापित किया था फिरोज तुगलक ने स्थापित किया इसे। फतेहाबाद को स्थापित किया फिरोज तुगलक ने। तो फिरोज तुगलक के बेटे का नाम फतेह था, तो फतेह के नाम पे ही फतेहाबाद बना है। और बाद में हुमायूं ने भी यहाँ पर कुछ भवन बनाए थे। ठीक है जी। तो मुख्य रूप से फतेहाबाद का संस्थापक जो आएगा वो फिरोज तुगलक आएगा। इसके अलावा इसका पुराना नाम मिलता है उदयनगरी मिलता है इसका पुराना नाम। फतेहाबाद को एक उदयनगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में लाट, जो फतेहाबाद की लाट है वो भी प्रसिद्ध है, ये भी तीर्थों में आती है, यह मुख्य स्मारक है ये फतेहाबाद की लाट। इसके अलावा यहां पर टहलदास का डेरा, यानी बाबा टहलदास का डेरा है, वो भी फतेहाबाद में है। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा पहली कॉटन मिल जो है फतेहाबाद में स्थापित हुई थी 1963 में। तो यहाँ पर कपास क्षेत्र है, तो कपास क्षेत्र होने के कारण कॉटन मिल लगी थी यहाँ। ये हरियाणा की पहली कॉटन मिल थी। ठीक है जी। इसके अलावा प्राचीन काल में यहाँ भीलों का निवास था, भील लोग जो है यहाँ रहते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भील लोग जो है प्राचीन काल में किस क्षेत्र में रहते थे। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा आपको टोहाना कस्बा जो है किस जिले में आता है। टोहाना जो है ये फतेहाबाद में है और यहां पर नहरें मिलती हैं, तो नहरों का नगर कह देते हैं इसे, यानी कई नहरें जो है यहाँ इंटरलिंक होती हैं, तो उसको नहरों का नगर कह देते हैं टोहाना को। इसके बाद आता है रतिया, ये भी एक क्षेत्र है, रतिया क्षेत्र, ये भी फतेहाबाद का आता है। ठीक है जी। इसके अलावा भट्टू कला जो है ये भी मुख्य क्षेत्र है। ठीक है जी। इसके अलावा आता है जाखल आता है। भट्टू कला और जाखल ये भी जो है फतेहाबाद के मुख्य हैं। तो हमने फतेहाबाद को कवर किया है, भट्टू कला, जाखल आदि। ठीक है जी। इसके बाद आता है पानीपत शहर। पानीपत आता है जी। पानीपत आपको पता है, इसका मुख्य क्वेश्चन आएगा कि बुनकरों का शहर जो है पानीपत है, यानी बुनकर ज्यादा है यहाँ। दूसरा क्वेश्चन आएगा हैंडलूम, यहां पर हैंडलूम इंडस्ट्री है, तो हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है ये, बुनकरों शहर, हैंडलूम। तीसरा आता है कालीन। पानीपत में कालीन उद्योग जो है, कालीन एक्सपोर्ट होती है यहां से, कालीन उद्योग भी मुख्य है। ठीक है जी। इसके अलावा पानीपत जो है आपको पता है पानीपत के युद्धों के लिए प्रसिद्ध है, युद्ध। तो यहां पर 3 युद्ध हुए थे, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। 1526 में पहला युद्ध हुआ था,
1556 में दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध जो है मुख्य हैं, 1526 में, 1556 में और 1761 में। तो पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है जी, अकबर ने हेमू को हराया था। तीसरे युद्ध में अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है जी, तो तीसरा युद्ध जिसमें अब्दाली ने मराठों को डिफीट किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो पानीपत जो है मुख्य तो है पानीपत के 3 युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, लिख लिया आपने। इसके बाद चलते हैं काला अम्ब। आपको पता है पानीपत में काला अम्ब क्षेत्र है। काला अम्ब जो है, यहां पर पानीपत का युद्ध हुआ था तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बना रखा है काला अम्ब के नाम से, ये भी पानीपत में। ठीक है जी, काला अम्ब जो होगा ये टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद आता है काला अम्ब के बाद यहां पर सलारगंज जो है गेट है, पानीपत का एक मुख्य गेट है सलारगंज गेट। ठीक है जी, सलारगंज के बाद आता है काबुली बाग मस्जिद, यानी बाबर द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद आती है काबुली बाग मस्जिद। 1526 के बाद बाबर ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिस मस्जिद को कहते हैं काबुली बाग मस्जिद। इसके बाद आता है जी कलंदर शाह की दरगाह है। यहाँ पानीपत में कलंदर शाह की दरगाह मिलती है। ठीक है जी, तो कलंदर शाह हो गया, काबुली बाग हो गया, सलारगंज हो गया। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं हम अल्ताफ हुसैन हाली, यानी पानीपत से जुड़े हुए फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं अल्ताफ हुसैन हाली, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। हुसैन हाली जो है, हाली पुरस्कार आपको पता है हरियाणा में दिया जाता है, तो हाली पुरस्कार जो है उर्दू में दिया जाता है और हुसैन हाली यानी अल्ताफ हुसैन हाली की याद में दिया जाता है। ठीक है जी, ये भी पानीपत में इनकी मजार में वही है। इसके बाद आता है, आपको पता है वहां पर पानीपत रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। रिफाइनरी है वहां, तो वहां पर तेल को रिफाइन किया जाता है। ऑयल रिफाइनरी जो है पानीपत में, ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां है। इब्राहिम लोदी का मकबरा आपको पता है पानीपत में, ये भी मुख्य स्थान है पानीपत का। इसके बाद जो है पानीपत के बाद हम अगला डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वो आएगा जी फरीदाबाद। फरीदाबाद देखते हैं हम। फरीदाबाद आपको पता है हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या का डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा में सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या कहां मिलती है? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा औद्योगिक जिला, हरियाणा का मुख्य औद्योगिक जिला जो है फरीदाबाद है। यहां पर औद्योगिक नगर है, बहुत ज्यादा औद्योगिक नगर हैं। इसके बाद आएगा आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। ठीक है जी, इसके अलावा यहां पर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जो है उसका काफी बड़ा उद्योग है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है फरीदाबाद में है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो आएगी वो फरीदाबाद आएगी आपकी। ठीक है जी, इसके बाद आएगा सूरजकुंड मेला। आपको पता है सूरजकुंड मेला जो है हरियाणा का प्रसिद्ध मेला है, अंतरराष्ट्रीय मेलों में इसका शुमार होता है। तो सूरजकुंड मेला जो है इसके अंदर क्राफ्ट मेला भी लगता है। क्राफ्ट मेला यानी यहां भी क्राफ्ट की प्रदर्शनी होती है और वो भी आएगा मुख्यतः फरीदाबाद का क्राफ्ट मेला। ठीक है जी, इसके बाद और देखते हैं हम बड़खल झील, ये भी फरीदाबाद की मुख्य झील आती है। क्वेश्चन आया हुआ है इसका कि बड़खल झील जो है किस नेशनल हाईवे के पास है। तो बड़खल झील जो है नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 के पास है। नेशनल हाईवे 2 के पास बड़खल झील है, ये फरीदाबाद की मुख्य झील है। ठीक है जी, इसके बाद आता है मैकपई टूरिस्ट केंद्र जो है ये भी फरीदाबाद में है, मैकपई। ठीक है जी, इसके बाद आता है नाहर सिंह का किला जो है ये भी फरीदाबाद की मुख्य स्थान है।
नाहर सिंह का किला जो है फरीदाबाद में है, ठीक है जी। इसके अलावा फरीदाबाद में शेख फरीद की टॉम्ब यानी इसकी मजार है, दरगाह है शेख फरीद की, और इसी शेख फरीद के नाम पे ही फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद पड़ा था, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आया हुआ है जी कि सूरदास का जन्म किस जिले में हुआ था। तो सूरदास का जन्म आपको पता होगा फरीदाबाद में हुआ है। सीही जो है, सीही गांव जो है, सीही जो है फरीदाबाद में सूरदास के जन्म से जुड़ा हुआ स्थान है। तो याद रखना सूरदास का जन्म जो है वो फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद के बाद हम कवर करते हैं नेक्स्ट जिला जो आता है मेवात। मेवात आपको पता है, मेवात जो है क्षेत्र का नाम है और इस जिले का नाम आएगा नू। तो हम जो है नू यानी नू में इसका हेडक्वार्टर है, मेवात क्षेत्र और जिला दोनों है, ठीक है जी। नू इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो नू में देखते हैं जी हम क्या क्या है वैसे मेवात में। तो यहां पर आता है सबसे पहले चूहीमल तालाब, चूहीमल तालाब, ठीक है जी। चूहीमल तालाब हो गया। इसके बाद आता है कोटला झील, ये भी मेवात की मुख्य झील है, कोटला झील, ठीक है जी। इसके बाद आता है शेख मूसा मजार, शेख मूसा की मजार आती है, ये भी आपकी मेवात में है। इसके बाद आता है तावड़ू क्षेत्र जो है ये भी मेवात में है, तावड़ू के बाद आता है पुन्हाना, ये भी कस्बा है, पुन्हाना कस्बा, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है पुन्हाना में। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है फिरोजपुर झिरका, इसका तो आ भी चुका है। फिरोजपुर झिरका जो है मेवात का क्षेत्र है और हरियाणा का सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो है फिरोजपुर झिरका आता है, ये मेवात में है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मेवात जो है हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला जो है हमारा यही आता है, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें आता है अंतिम हो गया ये रिजॉर्ट कंट्री क्लब जो है एक गोल्फ कोर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर रिजॉर्ट कंट्री क्लब के पास ही गोल्फ कोर्स है, तो एक बड़ा केंद्र है जहां पर लोग जो है गोल्फ खेलने आते हैं। तो मेवात का क्षेत्र है, गोल्फ कोर्स हो गया और रिजॉर्ट कंट्री क्लब ये मेवात में, ठीक है जी। मेवात के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं हम पलवल आता है। पलवल का प्राचीन नाम मिलता है ओडल मिलता है, पलवल बाद में बना है, ठीक है जी। इसके बाद आता है यहां पर पांडव वन मिलते हैं, ठीक है जी।